हेलो बच्चों, यदि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th से हो तो गणित का ये 5 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको परिधि दे दिया। परिधि कहने का मतलब साइड में सॉल्व करेंगे, देखना। परिधि मतलब आपको 2πr दे रखा है। क्या दे रखा है? 2πr। 2πr कितना दे रखा है आपको? 22 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। 2πr यानी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर जब भी चतुर्थांश कहेगा, चतुर्थांश, तो समझ जाओ जो थीटा होता है वो 90 डिग्री बनता है। थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहां से r का मान निकालेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 22 बटे में 2 पाई के इधर गुणा, इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा 2 पाई। और r इज इक्वल टू 22 बटे, ये रुको 2 एकैया 2, 2 ग्राम 22 यानी 11 बटे पाई, 11 बटे 1 पाई का मान रखोगे तो ये 7 बटे में 22 हो जाएगा। 11 क्या 11, 11 दूनी 22 हो गया 7 बटे 2 सेंटीमीटर। आपको r का मान कितना मिल गया? 7 बटे 2 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। देखो, चतुर्थांश मतलब एक त्रिज्य खंड हो गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आओ यहाँ पे लगाते हैं, क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान रख देना 22 बटे 7, आर स्क्वायर, आर मतलब 7 बटे 2 गुणे 7 बटे 2 गुणे 90 बटे में 360। इसे आप सॉल्व कर लेना, जो भी ऑप्शन आएगा उस पर टिक कर लेना। समझ गए क्या करना है इसमें? आई 0 से 0 काटना, 9 के 9, 9 चौके 36 है, 7 से 7 काटना, 2 के 2, 2 ग्राम 22 हो गया। ठीक है, 11 सत्ते 77, अच्छे से पाई ठीक है। 11 सत्ते 77, 4 दूनी 8, 77 बटे 8 है। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे किए समझ पाए होगे? परिधि दिया था तो परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात किए हैं 7 बटे 2 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश बोला, कहने का मतलब थीटा 90 डिग्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कितना रखोगे? 90 डिग्री रखोगे। आर का मान 7 बटे 2 अभी निकाले हैं, रख दोगे और 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। यानी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, वही सब क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर इसको मिटा लेने दो। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। आपको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, देखना। आर का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ए आपको दे रखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे थीटा पूछा है, बहुत ही आसान है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे लगाओगे आप जानते हो, पाई ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 देखना, इतने में हम लगाएंगे इनको। ए आपको दे रखा है 154, तो 154 बराबर पाई का मान 22 बटे 7 रखोगे तो ये 22 बटे 7 अब नीचे आ जाएगा। आर का मान 14 है, ये 22 बटे 7, या फिर ऐसे करो 22 रहने दो, आर स्क्वायर, आर मतलब 14, तो 14 गुणे में 14। थीटा कितना है यही तो ज्ञात करना है, बटे में ये 7 नीचे लिख दो 360। समझ पाए होगे? ठीक है, ये 7 का यहाँ 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर इनको 2 से काटो, 2 एक यहाँ 2, 2 एक यहाँ 2, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री हो गया है। अब हम अगर आगे सॉल्व करें, ये 2 से फिर से काटो, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर इनको 2 से काटो, 2 ग्राम 22, और 2 से इनको काटोगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक,
आओ आगे सॉल्व कर देते हैं। इधर भाग है यानी 154 बराबर 11 सत्ते 77 थीटा बटे में 45 आ गया है। 45 का भाग इधर गुणा कर दो तो 154 गुणे 45 बटे में 77 बराबर थीटा आएगा। आओ इनको काटते हम। 11 का पारम कटेगा, 11 सत्ते 77, 11 इकैया 11 4, 11 चौके 44, 7 इकैया 7, 7 दूनी 14, 45 दूनी 90। थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। समझ पाए होगे थीटा कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर लिख दे अगर न दिख रहा हो तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आएगा। सबसे पहला काम आपको त्रिज्या दिया था, एरिया दिया है, थीटा याद करना। फॉर्मूला एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री है। आप 154 बराबर सॉल्व कर दोगे, आता होगा जी, गणित पढ़ रहे हो इतना तो आता होगा। गुणा भाग करना, गुणा भाग करोगे थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छे से लेना, प्रीवियस ईयर में पूछा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। इनको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलो आओ इनको मिटा लेंगे, पहले मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है एक घड़ी के मिनट की सुई। चलो कोई एक घड़ी होगा आपके पास, इसमें मिनट की सुई, जो मिनट की सुई दिया है समझ जाओ वो त्रिज्या दिया है आपको। यहाँ पे सुई की लंबाई दे दिया है r, यानी r का मान त्रिज्या कह लो सीधा सा। आपको त्रिज्या कितना दे रखा है r दे रखा है। एक मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। एक मिनट में आपको दे रखा है त्रिज्या कितना है r है, त्रिज्या कितना दे रखा है r दे रखा है। एक मिनट में मान लो घड़ी की सुई खिसक करके यहां से खिसक करके यहां पर आ गई होगी, कितना थीटा बना होगा। त्रिज्या तो पता है आपको, थीटा चाहिए। थीटा कैसे आएगा समझना। घड़ी के मिनट की सुई जो होती है 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी 360 डिग्री। अरे एक चक्कर पूरा घूमेंगे तो 360 बनेगा ना, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक मिनट में कितना बनेगा, एक मिनट में कितना बनेगा 360 बटे में 60, 0 0 कट जाएगा, 6 छक्के 36, यानी कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कितने डिग्री का 6। सीधा सा आपको त्रिज्या r पता है, थीटा कितना मिल गया 6 मिल गया है। अब फार्मूला लगा दो, क्या पाई आर स्क्वायर थीटा। एरिया बराबर जानते होगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ए बराबर पाई का मान, यहाँ पे पाई का मान नहीं रखना है, उसे रखो पाई आर स्क्वायर थीटा कितना 6 बटे में 360। 6 से काट दो, 6 के यहाँ 6, 6 6 36 36। ए बराबर क्या आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 60 डिग्री। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान में 60 डिग्री। कैसे, त्रिज्या दिया था एक मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 3 क्वेश्चन सिखा दिया आपको। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्र। बहुत ही आसान सा है, इसमें आपको त्रिज्या भी दे रखा है और एंगल यानी थीटा भी दे रखा है। आइए सॉल्व कर देते हैं, ये भी बहुत ही आसान है यार। सीख लोगो तो समझो आपका 2-3 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। अगर यही लॉन्ग में दे दिया है तो 4 और नंबर मान के चलो। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर का मान कितना दे रखा है, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर वाले। थीटा कितना दे रखा है 60, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आप क्या कर देना, आर का मान 12 है, थीटा का मान 60 डिग्री है। आप एरिया ज्ञात करो, ए यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आगे इनको हम सॉल्व कर दें, देखना आगे सॉल्व कर इधर है, तो पाई का मान 22/7 या 3.14 लेके कैसे यहाँ पाई का मान रखा नहीं, पाई का मान देखो नहीं रखा इसमें ऑप्शन में, पाई रहने देना। पाई आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12, थीटा कितना 60 बटे में 360। 0 से 0 कटेगा, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 पाई
24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। सिंपल तरीके से आपको त्रिज्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, फार्मूला एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 रख दोगे। 0 0 कटा 6 के 6 6 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत है आसान है। चलो बाबू अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे तो इनको पहले मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बाबू आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या आपको कितना दे रखा है? त्रिज्या आपको कितना दे रखा है? आर। त्रिज्या आपका दे रखा है आर। ये त्रिज्या लिखा है, पढ़ लोगे तुम लोग ना, इतना तो जानकार होगे करोगे यार। त्रिज्या लिखो, त्रिज्या कितना दे रखा है? आर। ठीक, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा, सीधा से त्रिज्या आर है, कोण क्या दे रखा है? कोण क्या दे रखा है? थीटा। तो आप सीधा सा फार्मूला जानते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ऑप्शन मिलाओ। यहाँ पे 2 पाई आर पहले गलत है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लेकिन 2 लिखा है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लेकिन 180 लिखा, 360 होना चाहिए, यहाँ पे 2 पाई आर। अगर ध्यान दोगे इस बी वाले ऑप्शन पर, अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ए इज इक्वल हो जाएगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। देखो वैसा ही ऑप्शन दिया है क्या? 2 पाई आर स्क्वायर थीटा। अरे समझ जाओ, इसी के ऊपर रहेगा ना, नहीं समझे? 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 720, 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 720। कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू एनसीईआरटी किताब में दिया है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, समझ गए? तो ये 5 एमसीक्यू आप जरूर से सॉल्व कर लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कराते रहेंगे। पसीना होके आ जा रहा है, चलने दो, पढ़ो लिखो अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इतना सीख लेना, मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से आएगा, तो सीख लेना। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।